नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है और आयुर्वेद के बारे में आप भली भांति से परिचित है कि आयुर्वेद में प्रकृति के तमाम उन संसाधनों का अपने शरीर अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे प्रयोग किया जाए, इस विधि को इसमें बताया गया है, वर्णित है। आयुर्वेद एक प्राचीन शास्त्र है जिसमें हर प्रकार के रोगों को ठीक करने का नुस्खा और उसकी प्रक्रियाएं वर्णित हैं। बस जरूरत है हमें उस आयुर्वेद के प्रति अपना रुझान बढ़ाने की। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप इस कार्यक्रम से रोजाना जुड़ते जाएंगे, आयुर्वेद के प्रति आपका रुझान बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि आज के इस दौर में कब कौन सा रोग कहां किसको कैसे लग जाए, बिल्कुल किसी को नहीं पता होता। लेकिन यदि आपका आयुर्वेद में तनिक भी रुझाव बना हुआ है तो आपके जहन में अपने आप से ही बहुत सारे उपचार उसके प्रति निकलेंगे, और जो इस कार्यक्रम में भी उपचार आपको बताए जाते हैं वो तुरंत क्लिक होंगे, तुरंत आपको याद भी आएंगे और आप अपना उपचार करके उस रोग को शुरुआती दौर में ही खत्म कर पाएंगे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी संदेश भेज सकते हैं। साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने के लिए बैठते हैं, ताकि जो भी सलाह आपको दी जाए, जो जानकारी आपको दी जाए, उसको आप लिख जरूर लें, ताकि वो नुस्खे वो उपचार आपके जहन में ता उम्र यानी उम्र भर बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे दस्त को लेकर, लेकिन सामान्य दस्त नहीं, एक ऐसी दस्त जिसमें खून का भी प्रवाह होता है, यानी खूनी दस्त उसे कहा जाता है। मल के साथ साथ, और मल भी बहुत ही तरल में निकलता है, दस्त में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, और उसके साथ खून निकलना, ये किस रोग की निशानी होती है और क्यों होता है और इससे नुकसान क्या क्या होते हैं? देखिए, खूनी दस्त तब लगते हैं जब जो आपके खाए पिए का खून बनता है उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करती तो फेंक देती है, तो गुदा के द्वारा बाहर आ जाता है। और इसका उपचार बड़ा लंबा चलता है, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी में। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें लंबा नहीं चलता। एक ही दिन में दस्त भी बंद हो जाते हैं और खून आना बंद हो जाता है। आपको जो खूनी दस्त आते हैं, बड़ी पेट में दर्द देके आते हैं और इसके साथ सफेद रंग की झाग भी निकलती है जी। और जब पेट में दर्द पड़ता है तो रोगी एक किस्म का जीने से मरना अच्छा समझता है। कभी भी किसी को ऐसे दस्त लग जाए तो नींबू तो 12 महीने मिलता है। एक गिलास गाय का दूध या बकरी का दूध ले, भैंस का नहीं लेना, आर्टिफिशियल नहीं लेना। पहले दूध को गर्म करके फिर ठंडा करें, आंगुली लगा के दूध ऐसा हो ना गर्म ना ठंडा। 4 चम्मच दूध में 4 बूंद नींबू के डालें, पी लें, फिर थोड़ी देर रुक जाएं, फिर 4 चम्मच दूध डालें, 4 बूंद नींबू के डालें, पी लें। ऐसे एक गिलास दूध पीने में और एक नींबू का रस दूध में मिला के पीने में आप पूरा आधा घंटा लगा दें। पीते पीते आपके पेट में जाके ऐसे काम करेगा जैसे नदी में बांध के, गेट बंद करके पानी बिल्कुल रुक जाता है, पानी रिश्ता नहीं है, ऐसे वो दस्त बंद हो जाते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना,
कि दस्तों में खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसमें रोटी नहीं खाई जाती, इसमें केवल खिचड़ी खाई जाती है, वो भी बासमती के चावल और साब्त मूंग की दाल की। इसका नियम है कि 20 ग्राम बासमती के चावल, 30 ग्राम मूंग की दाल 2 लीटर पानी में उबालनी है। उबलते समय इसमें हल्दी और सिंधा नमक ये डाल के उसको बनाना है। और ये मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कलईदार पीतल का हो या तांबे का कलईदार हो या फिर स्टील का हो। अमोनिया के बर्तन में या कुकर में इसको नहीं पकाना, बस इतना ध्यान रखना। जब भूख लगे तभी इसको तैयार करना, ऐसे नहीं कि अभी बना लिया और ठंडा होने के बाद खा रहे हैं, नुकसान करेगा। अब जब आपको भूख लगे तैयार कर लिया तो इतने में 2 गिलास पानी उबाल के 15 से 18 डिग्री जब ठंडे हो जाए पानी, तो उसके अंदर लहसुन प्याज अदरक पीस के चटनी बना के उसके रस निकालें, 1-1 चम्मच दोनों गिलास में मिला दें। और जो आपके पास कचरा बचा उसको आप इस खिचड़ी में मिला के खा लें। यदि आपको मिर्च खाने की आदत है तो काली मिर्च आप जितनी मर्जी डालें, लाल मिर्च हरी मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। और इसमें घी बिल्कुल नहीं लेना। अब 2-4 ग्राही आपने खिचड़ी के खाए, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खिचड़ी के खाए, 2 घुट पानी पिया। खिचड़ी में आप गाय के दूध का या बकरी के दूध का या सोयाबीन के दूध का दही है तो उसको मिला सकते हैं। बाकी आपने कोई चीज नहीं मिलानी। भैंस का दूध या डेयरी का दूध या उसका दही जो बना हुआ वो बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो उल्टा नुकसान होगा। अब खाना खाने में पानी पीने में 1 घंटे का समय लगाएं। उसके बाद दांतन कूड़ा करके आप 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद वज्रासन से उठकर कम से कम 20 मिनट के लिए थोड़ी देर आप सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट दाईं साइड करवट लें। अब बाईं साइड को दोबारा करवट लेके आप उठ के अपने बैठे चाहे घूमें चाहे काम करें, आपको दस्त तो आना नहीं। एक बार की खुराक से ही आपको नींबू का रस लेने से फर्क पड़ जाएगा। अब आपने रात का खाना जो है वो दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना। तरीका वही है जो सुबह का था, परंतु रात को खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम से कम आपको आधा पौना घंटा सैर करनी है। फिर उसके बाद घंटा 1.5 घंटा आराम करना। उसमें चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में आड़ पड़ोस में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे उठ करके आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। एक ही प्रेशर में पेट साफ होगा और बाथरूम भी खुल के आएगा। फिर उसके बाद आप आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है। तो आपका रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। फिर इसके बाद आप जो भी अपना कार्य करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। नहाने के लिए आपको योग करने के बाद कम से कम 15 मिनट का गैप देना। और गर्मी सर्दी बरसात का कोई भी मौसम है, नहाने में आपको 15 डिग्री तक पानी गर्म चाहिए, 15 से ऊपर नहीं चाहिए।
ठंडे पानी से स्नान नहीं करना, ज़्यादा तेज गर्म पानी से स्नान नहीं करना। अब आपका रोग जब तक आप बात परहेज नहीं करेंगे दोबारा जिंदगी में होगा भी नहीं। जी। तो दर्शकों, रोग होने के जो कारण हैं, सबसे बड़ा कारण है हमारे द्वारा की गई लापरवाहियां। लापरवाहियां तब होती हैं जब हम अपने दैनिक दिनचर्या में अपनी सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्वता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। और ऐसे में शारीरिक परिश्रम जो एक सामान्य तौर पर रोजाना होना चाहिए, वो शारीरिक परिश्रम धीरे धीरे कम होने लगता है। आराम तलबी ज्यादा हो जाती है जीवन में, और ऐसे में हम फिर प्रयास करते हैं कि ज्यादा अच्छे से अच्छा खाएं। और यहां पर भी इस बात को लेकर हमेशा दुविधा रहती है कि अच्छा भोजन वह नहीं होता जो आपके जीभ को ज्यादा स्वाद दे। अच्छा भोजन वह होता है जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, जिससे आपका पोषण हो और आपके शरीर में वह भोजन अच्छे तरीके से पचे, वो रस आपके शरीर में मिले, और वो फिर आप विटामिन का काम करेगा, आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाएगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को और ज्यादा मजबूत करेगा, जिससे आप तमाम रोगों से बच पाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति लापरवाही कर जाता है तो फिर उसको शुरू होते हैं रोग लगने के सिलसिले, और ऐसे में दस्त होना एक सामान्य बात हो जाती है। दस्त में भी यदि आपने सही ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपको नहीं पता कि कैसे ये दस्त को ठीक करना होता है, तो ऐसे में वह दस्त बिगड़ जाता है, और उसके बिगड़े हुए रूप को ही खूनी दस्त कहा जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ उपाय करें जिसकी वजह से हम अपने इस प्रकार के रोग को दूर कर सकते हैं? अभी गुरुजी ने बहुत बेहतर तरीके से हमें समझाया है, जिस उपचार को आपने लिख जरूर लिया होगा। और दर्शकों, ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको हम कार्यक्रम में समय समय पर बताते जाएंगे। तो इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहिए। और यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं, और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं।